Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और देखिए चिनाब ब्रिज से क्या फायदा मिलेगा, अब आपको यह भी बताते हैं। और कैसे चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की टेंशन भी बढ़ रही है इसके जरिए, यह भी आप समझिए। एलओसी से सिर्फ 64 किलोमीटर की इसकी दूरी है, 64 किलोमीटर्स ओनली। सेना अर्धसैनिक बलों की आवाजाही जाहिर है, इसके जरिए काफी आसान हो जाएगी। जरूरत के वक्त सेना को जल्दी डिप्लॉय किया जा सकेगा इस इलाके में। सीमावर्ती इलाकों में सेना की पहुंच भी आसान होगी। अब बात आर्थिक विकास की। देश के बाजारों तक आसानी से पहुंच बनेगी कश्मीर की, कश्मीर के व्यापारियों की। अर्थव्यवस्था को जाहिर है इससे मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होगी। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। और इस वक्त देखिए जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं। चिनाब ब्रिज की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। इंडियन इंजीनियरिंग का एक शानदार और नायाब नमूना चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जो कि अब बनकर तैयार है। उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और यह पूरा इलाका एक खासियत, क्योंकि खासियतें तो कई हैं, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन क्योंकि यह पूरा इलाका जोन 5 में आता है, इसलिए रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी यह ब्रिज झेल सकता है। इसे इस तरह से बनाया गया है। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी भी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं इस प्रधानमंत्री के दौरे को और इतनी सारी सौगातों को? खास करके पहलगाम में आतंकी हमला होता है, आतंक फैलाने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब देने के बाद पीएम मोदी की पहली बार मौजूदगी जम्मू कश्मीर में। निश्चित तौर पर समीर जी, जैसा आपने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो विकास का आज एक नमूना पेश कर रहा है भारतवर्ष, जिसको प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया देखेगी। अभी जो आप ऊंचाई बता रहे थे, एफएल टावर, और वहाँ से मैं तो हिंदुस्तान के लोग यूँ समझ जाएंगे कि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा है। यानी हमारे यहाँ कहा जाता है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से कई मीटर ऊंचा पुल है ये। और जैसा कि उस महिला से जब आपके संवाददाता बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था हमने सपने में भी नहीं सोचा था। वाकई हम लोग भी कभी ये नहीं कल्पना कर सकते थे कि कभी आप ट्रेन से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत है। और कल्पना कीजिए आप, आज जब पीओके के लोग और पाकिस्तान के लोग इसको देखेंगे कि भारत आर्थिक प्रगति में कितना आगे चला गया है और किस तरह से ये जो हमारा कश्मीर है उसकी किस तरह से किस्मत बदल गई है पूरी तरह से, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमेशा एक बड़ी लकीर खींचिए। किसी प्रतिस्पर्धा में मत जाइए कि किसी की लकीर को मिटाने की जरूरत। भारत का, मोदी जी का एक बहुत बड़ा ये रहा है कि वो हमेशा एक बड़ी लकीर खींचते हैं। और ये एक मैसेज है दुनिया के लिए और हमारे पड़ोसी के लिए कि बाकी छोड़ो, आओ हम मिलजुल करके इस प्रगति पर। मोदी जी हमेशा कहते रहे कि भारत की तरक्की की बेमिसाल, मतलब जो ऐसी आज जो ये ब्रिज है, अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। ये सिर्फ पड़ोसियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, और हम भारत के लोगों के लिए तो गर्व से है ही। बिल्कुल जयशंकर जी, लेकिन एक बात है, अगर एक छोटी सी तुलना यहां कर लें, ऑपरेशन सिंदूर होता है और उसके बाद पाकिस्तान कटोरा लेकर आईएमएफ के पास पहुंचता है और पाकिस्तान के लोगों को कर्ज देता है, और दूसरी तरफ भारत है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया के सामने विकास की ये तस्वीर रखता और देश के लोगों को, कश्मीर के लोगों को भारत की सरकार जो है ये तोहफा देती है। दुनिया में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना ही नहीं बल्कि विकास का ये एक बड़ा सिंबल बनता है। आप इस तुलना को कैसे देखेंगे? एक देश जो कटोरा लेकर घूम रहा है और एक देश जो विकास की प्रगति पर आगे बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि एक छोटी सी लड़ाई भी वो लड़ता है, फिर भी प्रगति जारी रहती है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसका जवाब विकास से देने की कोशिश की है हमारे प्रधानमंत्री ने। ऑपरेशन सिंदूर भी किया, और वो कितना सफल रहा कितना विफल रहा एक
विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि पहलगाम में जो कातिल आतंकवादी थे अभी तक 4 में से किसी एक का भी अभी कुछ पता नहीं चल सका है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये नायाब नमूना है इंजीनियरिंग का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चिनाब पे जितना ऊंचाई पे पुल बना है, हालांकि इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे नायाब नमूने इस देश ने देखे हैं। देश में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भी जम्मू कश्मीर के बगल में लद्दाख में है, लेह में बना हुआ है, वो भी कभी किसी ने बनाया ही था। वो भी कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पे हवाई अड्डा बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन अच्छा है, ये हमारी प्राथमिकताएं अच्छी हैं, हम विकास की तरफ ध्यान देते हैं। पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है कि अगर वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के बजाय अपने लोगों को खुशहाल रखे, जिस तरह से हमारे देश में अभी भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की नौबत है, हम दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है, उसके साथ विकास भी कर रही है, तो वो काम पाकिस्तान भी कर सकता है कि अपने लोगों को खुशहाल रखे, उनके लिए भोजन की, आवास की व्यवस्था करे और विकास के कार्य करे। जो IMF जैसे संगठनों से जो पैसा मिल रहा है उसको आतंकवादी गतिविधियों की तरफ भेजने के बजाय अगर विकास के काम करे तो शायद हो सकता है उसका भी भला होगा। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। जी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.